वेलकम टू माय चैनल मोनिका's क्लासरूम। आज घनानंद के निर्वाचित अंशों को लेकर उपस्थित हुई हूँ। पहला पद देखते हैं। ऊर भौन में मौन को घूंघट के दूरी बैठी विराजती बात बनी, मृदु मंजू पदारथ भूषण सो सुलसे दुलसे रस रूप मनी। रसना अली कान गली मधी हुए, पधारावती ले चेत सेज सनी। घन आनंद बुझनी अंक बसे, बिलसे रीझबाड़ सुजान धनी। इसका शब्दार्थ इस प्रकार है। ऊर भवन हृदय रूपी घर, बात बनी कवि काव्य रूपी दुल्हिन। मंजो सुंदर, सु अच्छी, हुलसे अधिक शोभा। रसना अली जीभ रूपी सखी, मधी हुए बीच से होकर। बुझनी अंक बुद्धि की गोद में, रिझबार सहृदय। इसका सरलार्थ इस प्रकार है। इस छंद में कवि ने कविता में नवपरिणीता का रूपक बांधते हुए लिखा है। मेरी कविता रूपी बन्नी हृदय के भवन में मौन का घूंघट डालकर छिपी बैठी हुई शोभा देती है। पहला लाइन का ऊर भवन हृदय रूपी भवन में मौन को घूंघट के दूरी बैठी विराजती बात बनी। फिर दूसरी पंक्ति का मृदु मंजू पदारथ भूषण सो सुलसे दुलसे रस रूप मणि। उसका अर्थ है वह अति सुकोमल और सुंदर शब्दोरूपी आभूषणों से भली प्रकार सुशोभित होती है। और फिर रसना अली कान गली मधी हुए, पधारावती ले चित सेज सनी। वह कविता रूपी वधू रस स्वरूपिणी है। उसे जिह्वा रूपी सखी कानों की गली से सजी हुई चित्त की सैया तक ले जाती है। अंतिम पंक्ति है। घन आनंद बुझनी अंक बसे, बिलसे रीझबाड़ सुजान धनी। इसका अर्थ है घनानंद कहते हैं यह कविता कामिनी बुद्धि के अंक में बसती है, अर्थात बुद्धि के ही अंक में शोभा पाती हैं। सहृदय सुजान काव्य मर्मज्ञ पति ही उसके साथ विलास कर सकता है। उसमें विशेष है काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। काव्य का रसास्वादन वही कर सकता है जो सुजान और काव्य मर्मज्ञ हो। इसमें अलंकार है। कविता में नवपरिणीता वधू का अंग सहित आरोप होने से सांग रूपक अलंकार है। ऊर में भौन, मौन में घूंघट, बात में नवपरिणीता का आरोप होने से रूपक अलंकार है। पदार्थ में श्लेष अलंकार है। दूसरा है झलके अति सुंदर आनन गौड़, चके दृग राजत कानन चवे। हंसी बोलनी में छवि फूलन की वर्षा, उड़ ऊपर जाती है हवे। लट लोल कपोल कलोल करे, कलकंठ बनी जलजावली द्वे। अंग अंग तरंग उठे दूती की, पड़ी है मनो रूप अबे धड़ छवे। उसका शब्दार्थ है झलके झलकता है, आनन मुख, गौड़ गौड़े रंग का, चके दृग मस्ती से भरे नेत्र, दृग का अर्थ है नेत्र, राजत शोभा देते हैं। काननी चवे कानों तक फैले हुए, छवि फूलन शोभा के पुष्प, लोल चंचल कपोल गालों पर, कलोल क्रीड़ा, जलजावली द्वे मोतियों की डोलड़ी माला। इसका सरलार्थ है। इस सवया में घनानंद ने प्रिय सुजान के अतुल सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं। सुजान का गोरे वर्ण का मुख दमक रहा है और उसके कानों का स्पर्श करते हुए विशाल नेत्र शोभा दे रहे हैं। चके दृग राजत काननी चवे। इसका अर्थ है। फिर दूसरी पंक्ति है। हंसी बोलनी में
चबे फूलन की वर्षा उड़ ऊपर जाती है हवे। इसका अर्थ है जब वह हंसकर बोलती हैं तब उसके वक्षस्थल पर शोभा के पुष्पों की वर्षा हो जाती है। फिर नेक्स्ट लाइन है, लट लोल कपोल कलोल करे कल कंठ बनी जलजावली द्वे। उसका अर्थ है उसके कपोलों पर लटकती हुई चंचल लटें क्रीड़ा कर रही हैं। उसके कंठ मोतियों की डोलड़ी माला शोभा दे रही है। अंतिम पंक्ति है, अंग अंग तरंग उठे दूती की पड़ी है मानो रूप अवे धड़ छवे। उसका अर्थ है उसके अंग प्रत्यंग से शोभा की तरंग उठती है, ऐसा प्रतीत होता है मानो पृथ्वी पर अभी उसका रंग चूप पड़ेगा। तो विशेष है मुहावरों के सुंदर काव्यात्मक प्रयोग द्वारा रूप वर्णन का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया गया है। अलंकार है लोल कपोल में सभंग पदयमक, पीछे कानुप्रास प्रस्तुत प्रेक्षा आदि अलंकार हैं। तीसरा है अति सूधो स्नेहों को मार्ग है जहाँ नेको सयानप बांक नहीं तह साचे चली तजी आपन पो झिझके कपटी जो निशांक नहीं। कन आनंद प्यारे सुजान सुनो ईत एक ते दूसरो आंक नहीं। तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला मन लेहू पे देहो चटाक नहीं। यह अंतिम पंक्ति में जो लला शब्द है कहीं कहीं इसका उल्लेख नहीं मिलता है। फिर आते हैं शब्दार्थ पर। सूधो सरल सीधा, सयानप चतुराई, नेक तनिक भी, बाक तेरहापन, सांचे सच्चे प्रेमी, तजी छोड़कर आपनपो अहंकार, निशांक शंकाशील, चटाक चटाक की तोल, शेर का 16वां भाग। फिर सरलार्थ देखते हैं। प्रेमी के प्रेम के सरल सीधे मार्ग में प्रिय की कुटिलता तथा कपट का उलाहना देता हुआ कवि कहते हैं, हे प्राण प्रिय सुजान, यह बात तो सर्वविदित है कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा और सरल होता है। इसमें सामान्य भी कुटिलता और चतुराई नहीं होती है। प्रेम के इस सरल सीधे मार्ग पर हर कोई नहीं चल सकता। इस पर अहंग भाव को त्याग कर वास्तविक प्रेमी ही चल सकता है, और जो शंकाशील हैं अथवा हृदय में कपट रखने वाले हैं वे इस सरल और सीधे मार्ग पर चलने में हिचकते हैं। झिझक कपटी सो जो निशांक नहीं, इसका अर्थ है। फिर अंतिम है कन आनंद प्यारे सुजान सुनो। इसका अर्थ है कनानंद कहते हैं, हे सुजान सुनो, मेरे हृदय में एक के अतिरिक्त दूसरी चाप नहीं है। ईत एक ते दूसरो आंक नहीं। अंतिम पंक्ति है, तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो मन लेहो पे देहो चटांक नहीं। इसका अर्थ है कनानंद कहते हैं, हे सुजान सुनो, मेरे हृदय में एक के अतिरिक्त दूसरे चाप नहीं है, परंतु तुम कौन सी पट्टी पढ़ी हो कि मन भर लेकर, मन भर अर्थात मन का जो टोल भाव है उसी को यहाँ समझाया गया है, लेकर चटाक भर भी नहीं देते, अर्थात तुमने मेरा मन तो ले लिया पर कटाक्ष तक नहीं देते हो। विशेष है यहाँ प्रेमी के हृदय की दबी हुई आकुलता का तीखा स्वर मुखर हो उठा है। अलंकार अनुप्रास, छिक अनुप्रास, पदमैत्रेय आदि हैं। फिर चौथा है लाजनी लपेटी चितवनी भेद भाय भरी लसती ललित लोल चख तिरचानी में। छवि को सदन गोड़ो भाल बदन रुचिर रस निचोड़त मीठी मृदु मुस्कानी में। दसन दमक फैली हमें मोती माल होती पियसो लड़की प्रेम पगी बरतानी में। आनंद की निधि जगमगाती छबीली बाल
अंगनी अनंग रंग ढूरी मूड़ी जानी में। इसका शब्दार्थ है लाजनी लज्जा से, भेद भाव भरी गूढ़ भावों से पूर्ण, चख नेत्र सदन घर, निचुरत टपकता हो, दसन दांत फैली हिए चांती पर फैलकर, लड़की चपलता के साथ बतरानी वार्तालाप, ढूढ़ी इधर उधर होना। सरलार्थ है विलासवती स्त्री के बाह्य सौंदर्य हाव भाव आदि का कलात्मक वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, नायिका के सुंदर लाल और तिरछे नेत्रों में गूढ़ भावों से भरी हुई तथा लज्जा से युक्त चितवन सुशोभित है। लाजनी लपेटी चितवनी भेद भाव भरी, लसती ललित लोल चख तिरछानी में। इसका अर्थ है। तो दूसरा जो है छवि को सदन, इसका अर्थ है उसका गौर वर्ण मुखमंडल अनंत शोभा का भंडार है, उसका मस्तक सुंदर है तथा उसकी मीठी मुस्कान से रस टपक पड़ता है। जब वह हाव भाव और चपलता के साथ प्रियतम के साथ वार्तालाप करती है तब उसके दांतों की चमक उसकी छाती पर फैलकर मोतियों की माला से प्रतीत होती है। दसन दमक फैली हमें मोती माल होती, पियसो लड़की प्रेम पगी बतरानी में। इसका अर्थ है। फिर अंतिम पंक्ति का अर्थ है उसके इधर उधर होने अर्थात झूमने और मुड़ने में अंग प्रत्यंग से जो कामजन्य चटा उत्पन्न होती है उससे वह अनंत आनंदमयी स्त्री अधिक जगमगाने लगती है। आनंद की निधि जगमगती चबीली बाल, अंगनी अनंग रंग ढूरी मूड़ी जानी में। इसका अर्थ है। इसमें विशेष है स्त्री के हाव भाव तथा चेष्टाओं का चित्रात्मक वर्णन हुआ है। अलंकार चकानुप्रास, पिट्टानुप्रास, पदमैत्री आदि हैं। यहाँ तक आकर हम इस प्रस्तुति को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।